हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज हम 1 सितंबर और 2 सितंबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले कि यदि आपने कक्षाएं नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर डली हुई है हमारी क्लासेस, 6 महीने का करंट अफेयर्स हमने जिसमें एक साथ साथ कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद जुलाई माह का करंट अफेयर्स देखा और फिर अगस्त माह का कल हमने अच्छे से रिविजन किया है। ठीक है, चलो सितंबर माह का हमारा जो है ये प्रारंभ होता है दिन। आज से हमने 1 और 2 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों, हमारे संस्थान द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2026 में जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए बैच प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें मात्र 999 रुपए में पूरा प्रीलिम्स आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों 10 यूनिट के बेहतर नोट्स जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, यही नहीं दोस्तों, यदि आप एफएसओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ओमकार इंस्टीट्यूट की हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट मिल जाएंगे और मात्र 149 रुपए में ऑनलाइन आपको एफएसओ के लगभग 51 टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, सॉरी 54 टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों ऑफलाइन भी है। यह जो है पूरी व्यवस्था आपको 999 रुपए में पूरे जो है 54 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें आपके सेक्शन और ए और सेक्शन बी दोनों जो है सेगमेंट आपको वहां पर मिलेंगे। और इसका शेड्यूल भी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। यही नहीं दोस्तों, जो लोग खंड ब की ही केवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, खंड ब को या सेक्शन बी को, जिसमें केवल एफएसओ का जो 10 यूनिट दिया हुआ है, तो उसके लिए भी दोस्तों 6 सितंबर से टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली है। तो एक बार शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम पर जुड़कर। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर 10 सितंबर से जो है हम लोग बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, इसका शेड्यूल भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारे इस क्लास के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में बांदीखेड़ी नामक गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? देखो दोस्तों, पहले क्लस्टर जानो। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का मतलब होता है समूह, है ना। ये जो हम बार बार कई जगह हम पढ़ते हैं ना क्लस्टर, ये क्लस्टर का मतलब होता है दोस्तों समूह। मतलब समूह ऐसा जहां पर किसी विशेष क्षेत्र के लिए किसी विशेष वस्तु का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, या वहां पर वो स्थापित हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लस्टर का एक हिंदी मीनिंग जो आप जानते हो वो होता है दोस्तों समूह। और समूह किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या है दोस्तों, निर्मित किए जाएंगे। अब कहाँ पर निर्मित किए जाएंगे? तो ये है दोस्तों हमारा बांदीखेड़ा नामक गांव। अब ये बांदीखेड़ा नामक गांव है भोपाल की जो बेरसिया तहसील है वहां पर, उसी के अंतर्गत यह गांव आता है। और इस प्रकार हम बताएंगे कि यह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्लस्टर से संबंधित। ठीक है, क्योंकि ये उद्योगों से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में जो यूनिट 6 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, वहां पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश में उद्योग। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब बनाए जाएंगे। देखो दोस्तों, दुनिया भर में, विश्व भर में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की संख्या धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है, देश में भी अन्य राज्य जो है मैन्युफैक्चरिंग के इस लेवल को अच्छे से जो है क्या कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें इस बात की ओर दर्शाता है कि हमारा मध्य प्रदेश भी अब धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भी काम करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेरसिया, ध्यान रखिएगा, भोपाल में बेरसिया तहसील है, उसमें एक गांव है दोस्तों बांदीखेड़ी गांव। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखना। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ क्लस्टर जो है हमसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये सारे क्लस्टर आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर दिए हैं। एक बार इनको अच्छे से देख लो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस प्रकार के क्लस्टर आपसे पूछे गए, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर में मिलेगा। ठीक है, फिर है इंजीनियरिंग क्लस्टर, तो यह मिलेगा आपको दोस्तों भोपाल में। पोहा क्लस्टर कहाँ मिलेगा दोस्तों? उज्जैन में। और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, अब रेडीमेड गारमेंट मतलब हमारा इंदौर जो है, जानते हो आप दोस्तों, यहाँ पर कपड़ों के लिए इसे जाना जाता है। और यहाँ पर ग्वालियर। ठीक है, तो ये रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर आपको कहाँ? इंदौर और ग्वालियर में मिलेगा। फार्मा क्लस्टर आपको मिलेगा ये दोस्तों इंदौर में। ठीक है, और नमकीन सॉरी, और नमकीन क्लस्टर आपको मिलेगा दोस्तों इंदौर में। और ऑटो क्लस्टर पीथमपुर धार।
फर्नीचर क्लस्टर मिलता है हमें छतरपुर में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा भी गया है। लाइम स्टोन क्लस्टर कटनी में, और ब्रिक्स क्लस्टर आपको बालाघाट, सतना, गुना और शाजापुर में मिलेगा। कृषि उपकरण क्लस्टर मिलेंगे दोस्तों सागर में, इसे ध्यान रखिएगा। और कृषि उपकरण के पश्चात आएगा आएगा पावर लूम क्लस्टर। पावर लूम क्लस्टर जो है जबलपुर एवं बुरहानपुर में। सैंड स्टोन क्लस्टर आपको मिलेगा कहाँ पर दोस्तों, ग्वालियर में। और प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोसेसिंग क्लस्टर मिलेगा इंदौर में। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ट्रांसफार्मर एंड एलिट प्रोडक्ट क्लस्टर ये मिलेगा आपको ग्वालियर में। रिचार्जेबल टार्च क्लस्टर जो है ये इंदौर में। और कन्फेक्शनरी क्लस्टर आपको ग्वालियर में। और डायमंड क्लस्टर मिलेगा दोस्तों कहाँ पर, पन्ना में। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्लस्टर है, इन्हें भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, इनको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और हाल ही में नया क्लस्टर कहाँ पर बनने जा रहा है दोस्तों, यह बनने जा रहा है भोपाल जिले में। ठीक है, और इसका कौन सा रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। चलो आगे है दोस्तों, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, ये एक निजी कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों टोरेंट पावर। और यह टोरेंट पावर राज्य में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देखो पहले टोरेंट पावर के बारे में जान लो। यह जो है टोरेंट पावर कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी दोस्तों। और ये क्या करती है, ये करती है बिजली का उत्पादन, उसके साथ साथ ट्रांसमिशन और बिजली का वितरण। बिजली का वितरण करने के साथ साथ पावर केबल बनाने का भी ये क्या करती है दोस्तों, काम करती है। और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, यह जो है कंपनी क्या करती है, बिजली का उत्पादन करती है। और हाल ही में यह कंपनी मध्य प्रदेश में क्या करने वाली दोस्तों, निवेश करने वाली। अभी तक का इस कंपनी का सबसे ज्यादा निवेश यदि इसने कहीं किया है तो वो हमारे मध्य प्रदेश में कर रही है। यही नहीं दोस्तों, इसने बहुत सारे क्षेत्र में अपना निवेश किया है, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सारे क्षेत्र में। लेकिन एमपी में पहली बार जो है निवेश कर रही है। ध्यान रखना क्या है, एक निजी कंपनी है टोरेंट पावर। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और जानो। यह कंपनी में क्या करेगी यहाँ पर दोस्तों, 1600 मेगावाट, 1600 मेगावाट का क्या बनाएगी दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट बनाएगी। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानो। देखो दोस्तों, अब ये कंपनी 2200 करोड़ रुपए तो निवेश कर रही है, तो ये बना क्या रही दोस्तों, प्लांट बना रही है। प्लांट कौन सा, थर्मल पावर प्लांट, ये है थर्मल पावर प्लांट। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जानो। देखो थोड़ा सा इस बात को जानना दोस्तों, देखो जो हमारी विंड एनर्जी है, ठीक है, सोलर एनर्जी है, ये तो अपना काम करती है। लेकिन इनिशियली बैकअप के लिए हमें ये जो हमारी थर्मल एनर्जी है, इसको भी हमें क्या है, थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके लिए क्या कर रही है, अभी यह जो टोरेंट पावर कंपनी जो है, ये क्या करेगी, एक थर्मल पावर प्लांट बनाएगी जो 1600 मेगावाट की क्षमता के साथ इसको निर्मित किया जाएगा। अब ये जो होता क्या, थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हम बिजली का निर्माण करते हैं, ये तो आप जानते हो। लेकिन इसमें बिजली जो है बनती कैसे है दोस्तों, भाप से। अब भाप कैसे, कोयले की भाप से। इसमें क्या होगा, कोयले की भाप से क्या करता है, प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर के माध्यम से क्या होते हैं, टरबाइन घूमते हैं। और फिर वो टरबाइन घूमकर क्या बनाते हैं दोस्तों, बिजली का उत्पादन करते हैं। ये जानकारी आपको होगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है कि यह जो टोरेंट कंपनी जो है, पावर कंपनी जो है, ये क्या करेगी दोस्तों, किस टेक्निक पर काम करेगी, तो ये करेगी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्निक। देखो इस बात को समझना, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल में ये आ जाता है दोस्तों कि जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 600 डिग्री के आसपास रहेगा। 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है इसमें। और प्रेशर भी मान के चलो 300 बार के आसपास आपको इसका प्रेशर रहता है। तो इस प्रकार की जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से अब यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और दोस्तों इस तकनीकी में क्या होता है, जैसे नॉर्मल भी होता है, सब क्रिटिकल टेक्निक होती है नॉर्मल इसमें, ठीक है, उसके बाद सुपर क्रिटिकल होती है। लेकिन इसमें क्या रहेगा दोस्तों, अल्ट्रा है ना ये, तो यहाँ पर 600 डिग्री सेल्सियस तो हमारा टेम्परेचर रहेगा। और मान के चलो आप 300 बार के आसपास आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर प्रेशर इसका रखना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, टरबाइन जो है स्पीड से ज़्यादा घूमेंगे, कम खपत लगेगी, प्लस उसमें एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है हमें क्या मिलेगी दोस्तों, ज़्यादा मिलेगी। बिजली जो है हमें क्या मिलेगी,
ज्यादा मिलेगी। नॉर्मल जो टेक्निक है उनसे 7-8% ज्यादा ही हमें इसमें ज्यादा बिजली का उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हाल ही में जो है क्या कर रही है कंपनी, मध्य प्रदेश में निवेश कर रही है कितना, 2200 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कोयला भी पहुंचाना पड़ेगा। अब टरबाइन जो है उसको घुमाने के लिए कोयले की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कोयला ही तो हमारा क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, है ना, भाप बनाएगा, टेम्परेचर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोयला है, ये कोयला किससे प्राप्त होगा दोस्तों, इसको तो इसको कोयला होगा पीएम, देखो मध्य प्रदेश पीएमसीएल, ये याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। और यह जो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, यही इसको क्या करेगी दोस्तों, कोयला देगी, जिसके माध्यम से हम बिजली उत्पादन करेंगे। और इससे दोस्तों लगभग लगभग 10,000 लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। कितना है दोस्तों, 22,000 करोड़ रुपए का क्या कर रही है, निवेश कर रही है। ठीक है, टोरेंट कंपनी। प्रारंभ में कंपनी भी दोस्तों इसका इतना बड़ा कोई वो नहीं था। पहले इसने जो है महिंद्रा केबल करके एक कंपनी हुआ करती थी, जो लगभग लगभग खत्म होने वाली थी, उसको अधिकृत किया, फिर उसका नाम टोरेंट केबल करके इसने अपनी शुरुआत करी। धीरे 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 इसने बहुत बड़ा अपना जो है ये क्षेत्र विस्तृत किया, और आज लगभग लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में जो है बिजली जो है ये क्या करती है, वितरित करती है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 अगस्त 2025 को कटनी में आयोजित की गई माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 में कितने करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। देखो दोस्तों, यह जो है आयोजन हो गया, ठीक है, सम्मेलन इसका कॉन्क्लेव हो गई। अब इसमें निवेशकों ने अपने लिए क्या है, अपनी जो है जिस क्षेत्र में जो है निवेश करने की चाह रखी, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 56,414 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या होगा, देखो खनिज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर माइनिंग कॉन्क्लेव की यदि हम बात करें तो कहाँ पर हुई है दोस्तों, ये कटनी में हुई है। ये बात ध्यान रखना, 23 अगस्त को इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें 56,414 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में खनिज की स्थिति। आप जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में 8 प्रकार के खनिज जो है प्रमुखता से पाए जाते हैं। अब 8 प्रकार के खनिज कौन कौन से, इन्हें एक बार फिर देख लो। ये देखो, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हीरा। हीरा जो है, हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में क्या है दोस्तों, प्रथम है। ये जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, हीरा के बाद कौन सा आता है, तो ये आता है दोस्तों तांबा। तांबा याद रखिएगा, यह जो है राष्ट्र में जितना तांबा उत्पादित होता है उसका मध्य प्रदेश में कितना दोस्तों, 73% जो है यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्र में तांबे के उत्पादन में कितना योगदान देता है, 73%। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकेंड हमारा प्रमुख खनिज है। तीसरा दोस्तों क्या है, तो तीसरा है राक फास्फेट। ये भी ध्यान रखिएगा, राक फास्फेट। और राक फास्फेट की यदि हम बात करें तो लगभग 29% जो है ये योगदान करता है। ठीक है, फिर चौथा आ जाएगा हमारा मैग्नीज। ठीक है, ये है मैग्नीज। और मैग्नीज जो है यह लगभग कितना दोस्तों, 26% क्या करता है, योगदान देता है। अब ये 4 तो प्रमुख है, अन्य 4 और भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लो। इसी प्रकार में इसके बाद आ जाएगा दोस्तों चूना। ठीक है, चूना पत्थर आ जाएगा। चूना पत्थर के ये हमारा 5वां हो जाएगा। छठवां है हमारा दोस्तों कौन सा, कोयला। कोयला के पश्चात 7वां आ जाएगा लोहा। और लोहा के पश्चात 8वां आ जाएगा दोस्तों बॉक्साइट। ठीक है, तो ये 8 प्रमुख हमारे क्या है, खनिज है। और ये 7वां और 8वां, 5वां 6वां अगर आप देखोगे, चूना पत्थर और कोयला, तो ये इन दोनों का योगदान है लगभग लगभग 8 से 9% क्या है दोस्तों, इनका भी अपना योगदान है। इसी प्रकार कुछ लोहा है और कुछ बॉक्साइट है। आपको ध्यान याद रखना है दोस्तों इन 4 बातों का। हीरा देश में प्रथम है हम। ठीक है, मध्य प्रदेश। तांबे में 73% योगदान है हमारा, रॉक फास्फेट में 29 और मैग्नीज में 26। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। इसके पश्चात दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो हीरा की यदि हम बात करें तो हीरा हमारा मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, पन्ना के साथ साथ जो छतरपुर वाला एरिया है, यहाँ पर जो है हमें प्रमुखता से देखने को मिलता है। कुछ खदानें हैं, इनका भी नाम याद रख लेना, जैसे अंगोर। ठीक है, छतरपुर में है। तो ये जो है यहाँ पर हमें पन्ना, ये हीरा जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों तांबे की यदि हम बात करें तो तांबा हमारा कहाँ, बालाघाट वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसी प्रकार रॉक फास्फेट की यदि हम बात करें, पूछा भी क्या है रॉक फास्फेट, तो ये झाबुआ वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। मैग्नीज भी हमारा बालाघाट वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर चूना पत्थर,
चूना पत्थर कहाँ है दोस्तों? चूना पत्थर मिलेगा कटनी में। ठीक है, कटनी कहाँ बसा हुआ है दोस्तों? कैमूर की पहाड़ियों पर, है ना। और यही कैमूर की पहाड़ी से क्या निकलती है दोस्तों? केन नदी निकलती है। और यह केन नदी कहाँ जाके मिल जाती है दोस्तों? नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे कोयला जो है दोस्तों, कोयले की दो पेटियां हैं मध्य प्रदेश में। एक सोहागपुर शहडोल वाला क्षेत्र जो बड़ा क्षेत्र है कोयले का, और एक है दोस्तों उमरिया क्षेत्र जो सबसे छोटा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो दो रूप में इसको ध्यान रखना, उमरिया जो है सबसे छोटा जो है कोयला का क्षेत्र हो गया, और सुहागपुर और शहडोल वाला जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंगरौली भी है दोस्तों, तो सिंगरौली को हम कोयला के लिए जानते हैं ना, और यहाँ पर ऊर्जा राजधानी के रूप में भी हम सिंगरौली को देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों लोहा, लोहा हमें कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। ठीक है, और इसी प्रकार बॉक्साइट हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों? शहडोल में, है ना। तो ये कुछ आपको खनिज मध्य प्रदेश के हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति जो है कब आई गई थी ये भी बता दीजिएगा। प्रथम खनिज नीति, ठीक है, ये आई थी दोस्तों 1995 में। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न था, इसके बारे में आपने सारी जानकारी यहाँ पर ले ली है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न दोस्तों। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश किस फसल के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आया है? दोस्तों किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश? तो इन चार में यदि आप देखोगे तो टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखो अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश में टमाटर का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है, और टमाटर एक सब्जी है दोस्तों। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्जियों के उत्पादन में। तो सब्जियों के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है देश में कौन से स्थान पर है दोस्तों? तीसरे स्थान पर, है ना। हमारा मध्य प्रदेश जो है सब्जी के उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है दोस्तों? तीसरे स्थान पर आता है। सेकेंड स्थान पर कौन आता है? तो सेकेंड पर आता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल, और यह जो है कहाँ आता है दोस्तों? सेकेंड नंबर पर, है ना। इसी तरह पहले नंबर पर कौन आएगा? तो पहले नंबर पर हमारा आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टमाटर के उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों? पहले नंबर पर। ठीक है, तो टमाटर वो जो सब्जी है जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। ये नहीं दोस्तों, टमाटर के साथ साथ धनिया, धनिया में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है सब्जियों में, और लहसुन में भी मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, इन बातों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है? प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों दो शिक्षक हैं जिनको शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इनके बारे में देख लीजिए थोड़ा, फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पर। दोस्तों दमोह जिले की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती शीला पटेल और आगर मालवा के माध्यमिक शिक्षक श्री भेरूलाल ओसरा को नई दिल्ली में इससे सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी, और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने भी इन्हें क्या है दोस्तों? शुभकामनाएं दी है। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को, है ना। ये बात आपको पता होगी, 5 सितंबर। ठीक है, और 5 सितंबर 1888 के दिन ही हमारे यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था, और उन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की यदि हम बात करें तो वो हमारे देश के पहले क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति है। ठीक है, पहले क्या रहे? हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, और उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे? तो 1952 से लेके 1962 तक वो इस पद पर बने रहे। ठीक है, और सेकेंड हमारे क्या रहे हैं? वो सेकेंड राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है, दूसरे क्रमांक के हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही थे, और 1962 से लेके 1967 तक जो है वो इस पद पर बने रहे। यही नहीं दोस्तों, सोवियत रूस जो है, सोवियत संघ जो था उस समय, उसके वो राजदूत भी रहे हैं। तो ये सारी बातें भी आप इनसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी रख लीजिएगा। ठीक है, चलो अब दोस्तों हो गया आज की हमारी इस क्लास का, हमने सारा सेगमेंट जो है देख लिया है। और बस मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, जो लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं एक बार जरूर जुड़िएगा दोस्तों। वहां पर आप एप्लीकेशन के माध्यम से अभी डेमो क्लासेस देखिए, साथ ही साथ डेमो नोट्स देखिए, जो आपकी तैयारी में आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं।
दोस्तों नोट्स हुआ, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी, आप हमारे टेस्ट सीरीज फ्री है, आप पहला दूसरा तीसरा टेस्ट ऐप पर जाकर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब से हमारी रेगुलर क्लास जो है दोस्तों 8 बजे लाइव रहेगी। ठीक है, 8 बजे हमारी क्लास लाइव रहेगी, आप ज्वाइन कीजिएगा। इस कक्षा में हम एक समझ के साथ काम करते हैं। केवल दोस्तों हमें तथ्य नहीं पढ़ना है, एक समझ भी डेवलप करनी है। किस प्रकार यदि हम कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसके सारे आयाम हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और जुड़े रहिएगा। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।